श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में ग्रहों के कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठने पर विस्तार से चर्चा की है। इस तरह से हमने सारे ग्रहों, पूरे 9 ग्रहों को अपने वीडियोस में कवर किया है और इसके अतिरिक्त हमने ग्रहों के उच्च होने और नीच होने एवं अस्त होने पर भी विस्तार से चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है। मित्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। वो विषय है कि ग्रहों का आपकी कुंडली में वर्गोत्तम होना, उसका क्या प्रभाव आपकी कुंडली में या आपके जीवन पर आता है। तो मित्रों, वर्गोत्तम आपको समझना है यदि कुंडली में, तो आपका जहाँ जिस भाव में जो ग्रह लिखा होगा उसके ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पर एक वर्ग का निशान बना होगा अथवा उस ग्रह के सामने वह अक्षर लिखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह ग्रह जो है आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है। तो मित्रों, लोगों का मानना है कि वर्गोत्तम ग्रह जो होते हैं वो हमेशा अच्छे फल देते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा जो है अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होते हैं। ये कुंडली की स्थिति को देख करके ही बताया जा सकता है। आपकी कुंडली से यदि वर्गोत्तम ग्रह किसी खराब घर में यदि बैठे हुए हैं तो वो फिर खराब फल ही देंगे। आज हम इस बात को स्पष्ट करेंगे आपके सामने। वर्गोत्तम का अर्थ क्या है? वर्गोत्तम का अर्थ मित्रों, हाँ आपको बता दें कि जो षोडश कुंडलियां होती हैं, जो लग्न कुंडली से षोडश मतलब 16 प्रकार की कुंडलियां बनाते हैं, उनको डिविजनल चार्ट भी कहते हैं। यानी आपके हर भाव से संबंधित जो है उनका विश्लेषण किया जाता है और अंशों के विश्लेषण से हम संबंधित भाव की अलग से कुंडली बनाते हैं। तो ये षोडश कुंडलियां होती हैं। तो पाराशर जी ने जन्म कुंडली को षोडश वर्गों में परिभाषित किया है। अब इन षोडश कुंडलियों में हम ज़्यादातर नवांश कुंडली को ही महत्व देते हैं। यानी कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में है और वो ग्रह उसी राशि में नवांश में अगर बैठ गया है तो वो ग्रह जो है वो वर्गोत्तम ग्रह माना जाएगा। लेकिन हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें और भी जो कुंडलियां हैं, जैसे होरा कुंडली है, दृष्काण कुंडली है, या आपका D4 कुंडली है, D7 कुंडली है, सप्तमांश कुंडली है, या आपकी दशमांश कुंडली है, तो इन कुंडलियों में भी हमको उस ग्रह की स्थिति को देखना चाहिए। तो वो ग्रह जितनी ज़्यादा कुंडलियों में उसी राशि में बैठा होगा, जिस राशि में लग्न में बैठा है, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा। लेकिन हम केवल नवांश को देख करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रह जब कुंडली के यदि 10वें घर में जो है क्या नाम वर्गोत्तम होकर के बैठा है और वह ग्रह नवांश कुंडली के अतिरिक्त दशमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम हो गया है, मतलब उसी राशि में हो गया जो जन्म कुंडली में है,
नवांश में तो होगा ही वो उसी राशि में, और दशमांश कुंडली में भी वो उसी राशि में बैठा हुआ है। तो वो ग्रह जो है कैरियर से संबंधित बड़े अच्छे फल देगा, क्योंकि दशमांश कुंडली हमारे दसम भाव हमारा कैरियर और कर्म से संबंधित है। तो इस तरह से मतलब हम जो है समझते हैं। अतः वर्गोत्तम ग्रह को नवांश में तो देखते ही हैं, लेकिन जो है क्या नाम हम अन्य वर्ग कुंडलियों में भी देखेंगे। मतलब बेसिकली वर्गोत्तम होना ग्रह की ताकत को बढ़ाता है। मतलब उससे वर्गोत्तम अगर ग्रह हो गया तो वो ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। जिस तरह से ग्रह का उच्च होना, मूल त्रिकोण राशि में होना, स्वराशि में होना, या जो है केंद्र में या त्रिकोण में होना उसकी ताकत में इजाफा करता है, उसी तरह से ग्रह का वर्गोत्तम होना भी उसकी बढ़ी हुई ताकत को दिखाता है। तो इस तरह से मित्रों हम वर्गोत्तम ग्रह को देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक कुंडली है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी जन्म कुंडली है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके प्रथम भाव में सूर्य लिखा हुआ है और यहाँ राशि संख्या मान लीजिए 3 लिखी हुई है। तो जो दूसरी आपकी नवांश कुंडली होगी उसमें भी प्रथम भाव में, न प्रथम भाव में हो कहीं भी हो ग्रह, लेकिन 3 नंबर राशि में वो बैठा होगा, किसी भी भाव में बैठा हो, तो वो कुंडली वर्गोत्तम हो जाएगी। अब जो है वर्गोत्तम भी 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। तो एक तो राशि वर्गोत्तम होता है और दूसरा भाव वर्गोत्तम होता है। अब राशि वर्गोत्तम तो जैसे हमने आपको समझा ही दिया। जैसे माना कि कोई ग्रह जो है आपको कुंडली में दसम भाव में बैठा है, ठीक है, राशि कोई भी हो, और यदि वो ग्रह नवांश में किसी मतलब दसम भाव में ही बैठ गया है, लेकिन जो है तो जो है क्या होगा कि वो भाव वर्गोत्तम हो जाएगा, क्योंकि दसम भाव में बैठा है। अब यहाँ राशि की बात नहीं आएगी। जैसे मैंने समझाया कि वो 3 नंबर राशि में अगर आपका जन्म कुंडली में बैठा है तो 3 नंबर में ही वहाँ बैठा मिलना चाहिए, नवांश कुंडली में या अन्य कुंडली में, षोडश कुंडली में। लेकिन यहाँ पर अगर वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है किसी भी राशि में, और नवांश कुंडली में भी तीसरे भाव में वो किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन उस भाव में, तो वो भाव वर्गोत्तम कहलाएगा। यानी कि जो है कहने का मतलब यह है कि, लेकिन एक चीज और भी होती है, क्या है, अब हमको ये देखना है कि राशि वर्गोत्तम ज्यादा अच्छा है या भाव वर्गोत्तम ज्यादा अच्छा है। अब भाव वर्गोत्तम में क्या हो सकता है, मान लीजिए हम कोई उदाहरण लें कि हमारा सूर्य जो है लग्न कुंडली में 2 नंबर राशि में हमारी लग्न में बैठा हुआ है, और वो नवांश कुंडली में वही सूर्य जाकर के अष्टम भाव में 7 नंबर राशि में बैठ गया या शत्रु की राशि में बैठ गया, तो जो फल वो यहाँ लग्न से जन्म कुंडली में दे रहा है वहाँ वो फल वो देने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव वैसे भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो उससे अच्छा मेरा मानना यह है कि राशि वर्गोत्तम ज़्यादा अच्छा होता है बशर्ते कि भाव वर्गोत्तम। तो हमको ज़्यादातर ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मित्रों, वर्गोत्तम ग्रह क्या देता है। सबसे पहले तो ये कि यदि आपकी लग्न वर्गोत्तम है, यदि आपकी लग्न वर्गोत्तम है, लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वो वर्गोत्तम है, यानी वो लग्न में है और लग्न कुंडली में है और षोडश कुंडलियों में, नवांश कुंडली में और अन्य कुंडलियों में भी
वो लग्न में ही बैठा है। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो यदि आपकी लग्न वर्गोत्तम है तो वही राशि का नंबर जो है आपकी दूसरी कुंडली में भी लग्न में है, यानी अगर आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है और नवांश कुंडली में भी लग्न कर्क ही है और वो ग्रह बैठा हुआ है दोनों जगह कर्क राशि में, तो क्या होगा, तो ये जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि लग्न क्या है, आप स्वयं हैं, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपका शरीर है, आप ताकतवर हो जाएंगे। मतलब लग्न के वर्गोत्तम होने से आपकी आयु भी बढ़ जाती है और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। तो लग्न वर्गोत्तम होना भी बहुत अच्छा माना गया है। सारे ग्रह उनकी जो है ताकत होती है, वो जो ग्रह वर्गोत्तम होगा तो वो उसकी अपनी एक कोर स्ट्रेंथ देखी जाएगी। जैसे आप मान लीजिए हम सूर्य ग्रह को लेते हैं, जैसे कि यदि सूर्य है किसी कुंडली में वर्गोत्तम है तो सूर्य की कोर क्वालिटी क्या है, मतलब उसका मुख्य कारकत्व तो क्या है सूर्य का। एक तो उसका जो है लीडरशिप क्वालिटी है, दूसरा सूर्य क्या है, बड़ा है, राजा है, तीसरा सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है। तो मतलब इससे क्या होगा कि आपके पिता की स्थिति जो है अच्छी होगी अगर वो ये सूर्य वर्गोत्तम हो गया है, और एक सुदृढ़ आत्मा के आप मालिक होंगे। मतलब आपकी आत्मा ज़्यादा जो है अच्छी होगी, प्रकाशित होगी, सूर्य है ना। तो सूर्य, अब एक चीज और भी देखना है कि लेकिन सूर्य वर्गोत्तम किस राशि में हो रहे हैं, किस तत्व की राशि में हो रहे हैं। सूर्य स्वयं चूंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं और उनकी जो राशि है मूल स्वराशि है वो सिंह राशि है, वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो अगर सूर्य अग्नि तत्व में बैठ जाते हैं, यानी 1 नंबर या 5 नंबर या 9 नंबर राशि में, तो फिर बहुत ही अच्छा है। और अगर वो किसी चंद्रमा की राशि में बैठ गए, कर्क राशि में बैठ गए, तो वो जल की राशि हो गई, तो वहाँ अग्नि शांत हो जाएगी। तो मतलब यानी कि वो थोड़ा कम प्रभावी होंगे वर्गोत्तम होते हुए भी। तो मित्रों, इस तरह से हम जो है वर्गोत्तम ग्रह की विश्लेषण करते हैं। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्र वर्गोत्तम हो जाता है किसी कुंडली में, चंद्रमा वर्गोत्तम है तो क्या होगा, पहले तो हम चंद्रमा के कारकत्व को जानेंगे। चंद्रमा का कारकत्व क्या है। चंद्रमा का कारकत्व है हमारा मन, और दूसरा जो है हमारी माँ, और तीसरा कारकत्व क्या है, तीसरा जो है हमारा सुख को भी देखते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में जो है चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं, जहां से सुख भाव देखा जाता है। तो ये क्या होगा कि अगर वर्गोत्तम हो गया ग्रह तो हमको क्या होगा, हमको एक तो अच्छी माँ मिलेगी, दूसरी चीज हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा, तीसरा जो है हमको सुख साधन अच्छे प्राप्त होंगे इस ग्रह से। तो व्यक्ति, लेकिन एक चीज और भी हो सकती है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा चूंकि जल का ग्रह है और हमारा शरीर में कम से कम 75% जल की मात्रा है। तो हम अगर चंद्रमा हमारे कुंडली में वर्गोत्तम हुआ है तो हम थोड़ा भावनात्मक ज़्यादा होंगे, इमोशनल ज़्यादा होंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा मन थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट जो कहना चाहिए, कड़े निर्णय नहीं ले पाएगा अगर कर्क राशि में वर्गोत्तम हुआ है ग्रह। यानी कोई जल की राशि में, किसी भी राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में है चंद्रमा और वर्गोत्तम होकर बैठा है, तो जो है वो उतने अच्छे
हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमको उतना अच्छा फल नहीं मिले। हो सकता है हमको सुख अच्छा मिले, मन अच्छी मिले, लेकिन हम और जो अब जीवन में निर्णय लेना है तो हमारा मन थोड़ा डवाडोल होगा, या हम इमोशनल होंगे, या किसी के द्वारा हमको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। हाँ, चंद्रमा यदि पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठा है, जैसे 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि कन्या राशि, या 10 नंबर राशि मकर में, तो वो जो है अपने जल तत्व की राशियों से ज़्यादा जो है अच्छे फल देगा। मतलब ऐसा हमारा मानना है, नहीं और सही भी बात है ये, क्योंकि पृथ्वी और जल का संगम है भाई। हमारा शरीर भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व मुख्य रूप से इनकी अधिकता है। बाकी तत्व भी हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। अब मित्रों, हम मंगल ग्रह अगर कुंडली में वर्गोत्तम होता है तो क्या फल देगा? मंगल क्या है? एक फाइटर, एक लड़ाकू ग्रह है, योद्धा है ना ये। काल पुरुष की कुंडली में ये लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी है। फाइटर स्पिरिट होने के कारण ये अपनी विजय के लिए, मंगल विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मंगल पराक्रमी है, साहसी है। यदि जो है और भाई बहनों का भी कारक है, भूमि का भी कारक है, तो मंगल वर्गोत्तम होने पर ये सब चीजें अच्छी दे सकता है। मंगल क्या होगा? मंगल जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी देगा वो देगा अपनी फाइटिंग स्पिरिट आपकी बढ़ जाएगी, बड़ी होगी। और अग्नि तत्व की राशियों में, मतलब 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और आपकी जो 9 नंबर धनु राशि है, वर्गोत्तम यदि मंगल है तो और अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व का है। वृश्चिक राशि में यदि वर्गोत्तम होता है मंगल, तो वो राशि अष्टम भाव में मानी गई है काल पुरुष में। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव में वो आपको ज्योतिषी बना सकता है, आप रिसर्चर बन सकते हैं। तो मतलब ये सच है, लेकिन कभी कभी किसी जो है बुरे घर में वर्गोत्तम होकर अगर बैठता है तो वो खराब फल ही देगा। और लेकिन आप जो है जीवन में संघर्ष करके उस खराबी से बच जाएंगे। अब मित्रों, बात करेंगे बुध के वर्गोत्तम होने की। बुध क्या है? बुध के कारक क्या है? कारक तत्व क्या है? एक तो हमारी शिक्षा हुई मुख्य रूप से, और दूसरा कम्युनिकेशन, यानी हमारा बातचीत का ढंग, हमारी वाणी, और तीसरा जो है हमारे छोटे भाई बहन या हमारे पड़ोसी। तो वर्गोत्तम बुध जो है आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देगा। आपको जो है मार्केटिंग में, सेल्स में, मतलब जो है आप अच्छे होंगे। लेकिन जो इनका आपका लेवल होगा वो थोड़ा टॉप क्लास का होगा, यानी आप सेल्समैन भी है तो एक अच्छे टॉप क्लास के सेल्समैन होंगे। ऐसे लोग क्या है जीवन में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, जिनके कुंडली में बुध वर्गोत्तम होता है। और इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला। और अपने अच्छे दोस्तों के सहयोग से, या अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से, या अपने परिवार के सहयोग से ये जो है काफ़ी ऊंचाइयां जीवन में प्राप्त कर लेते हैं वर्गोत्तम बुध के कारण। बुध जो है, बुध की जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व की राशि है, जैसे 3 नंबर और 6 नंबर, तो जो है वो अच्छी हैं इनमें बुध का बैठना। इसके अलावा जो है क्या है, क्योंकि इसलिए कि जैसे मान लीजिए बुध के लिए पृथ्वी तत्व की राशि, भाई आपको जो ज्ञान बांटना है वो पृथ्वी पर ही बांटना है, आपको आसमान में तो बांटने जाना नहीं है। तो अग्नि तत्व में भी लेकिन अच्छा होता है। क्यों?
क्योंकि अग्नि तत्व तो जो है राशियों में भी आपको अच्छा ओजस्वी वक्ता बना सकता है बुध, क्योंकि वाणी का कारक है। अब मित्रों बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। यदि बृहस्पति वर्गोत्तम है आपकी कुंडली में, तो बृहस्पति का सबसे पहला जो कारकत्व है वो है ज्ञान। जैसे बुध का जो है महत्वपूर्ण कारकत्व जो है बुध का वाणी है, या मतलब उसकी शिक्षा है, तो बृहस्पति का कारक है ज्ञान। अगर गुरु अच्छा होगा तो आपका ज्ञान अच्छा होगा, आपके पिता अच्छे होंगे, आपको गुरु अच्छे मिलेंगे, और जो है आप एक ज्ञानी व्यक्ति होंगे। आपको जो है आप फिलोसफर भी हो सकते हैं, आप धर्म प्रचारक भी हो सकते हैं, अच्छे आप जो है राइटर भी हो सकते हैं। क्योंकि कोर क्वालिटी जो है, मतलब कोर क्वालिटी मतलब उनका जो मुख्य उनका जो कारकत्व है, विशेषता है, वो गुरु की ज्ञान की है। तो आप ज्ञानवान होंगे, आप विवेकवान होंगे, और जो है आप संततिवान भी होंगे, यानी संतान के भी वो कारक हैं, संतान अच्छी होगी। और बृहस्पति जो है अपनी यदि मूल त्रिकोण राशि में विवाह के भी कारक हैं, तो पति हैं तो पत्नी अच्छी मिलेगी, और पत्नी की कुंडली में यदि वर्गोत्तम है तो पति अच्छा मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में या उच्च की राशि में, मेष में, वो जो है अच्छा फल प्रदान करते हैं वर्गोत्तम ग्रह। मित्र राशि में भी अच्छा फल देंगे। इस तरह से जो है हम बृहस्पति के बाद अब बात होगी शुक्र ग्रह की। शुक्र यदि वर्गोत्तम है आपकी कुंडली में, तो शुक्र का पहला गुण क्या है? शुक्र का एक ही काम है, आपको धन दिलाना, धनी बनाना, और दूसरा आपके विवाह के भी कारक हैं वो। तो शुक्र यदि अपनी राशि में, आपने मित्र की राशियों में, केंद्र में या त्रिकोण में, यानी अगर वो वर्गोत्तम है, तो अब जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, तो चौथे घर में राशि होगी कौन सी? आपकी 7वीं राशि होगी, यानी तुला राशि होगी। तो वो तुला राशि में जाकर के चौथे घर में यदि वर्गोत्तम हो गए, तो ये बहुत अच्छा स्थान है। आपको बड़ी सुख सुविधाएं, माता का प्रेम, माँ का ममत्व, और भूमि भवन सबके आप स्वामी होंगे, वाहन भी अच्छे होंगे। तो ये जो है कुल मिलाकर के शुक्र जो है वर्गोत्तम होने पे आपको मीडिया, खेलों में, और आपको आर्ट्स में, आपको प्रिंटिंग में मतलब अच्छी जो है ताकत देंगे अगर वर्गोत्तम है तो। अब मित्रों बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो, यदि शनि ग्रह वर्गोत्तम है तो क्या करेंगे? शनि का जो मुख्य कारक है वो है कर्म प्रधान है वो, और 10वें घर के मालिक भी हैं वो कालपुरुष में कर्म भाव के। तो आप बहुत कर्मठ होंगे, आप बहुत कर्म प्रधान होंगे, और इसके अतिरिक्त जो है आपके अंदर सेवा भाव, दूसरा सेवा के भी कारक हैं, यानी आप समाज सेवा का काम अच्छा करते होंगे यदि शनि वर्गोत्तम आपकी कुंडली में है तो इन चीज़ों को आप अच्छा करेंगे। अब अगर शनि जिस भाव में होगा और जिस राशि में होगा, तो उसके अनुसार जो है क्या नाम, वो उस भाव को बढ़ाएगा। नौकरी चाकरी में बहुत अच्छा बढ़ा देगा, आपको धीरे धीरे उच्च पद तक पहुंचा देगा छोटे से पद से। आप कर्मठ व्यक्ति हैं, जो जुझारू व्यक्ति हैं, आपके कर्मठता को भी बढ़ाएगा। तो शनि जो है वर्गोत्तम होकर अच्छे परिणाम देते हैं। यदि आपकी राशि में शनि मूल त्रिकोण राशि में है, या स्वराशि में है, या उच्च राशि में है, तो बहुत
अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि द्विस्वभाव राशि में है शनि तो वो व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। लेकिन हाँ, अगर वो कई काम करता है तो मतलब जो है उसको वो सूट कर जाएगा। द्विस्वभाव मतलब स्थिर वाले भी काम कर सकता है और चर वाले भी काम कर सकता है, जो चलने फिरने वाले हैं, तो वो उसको बहुत अच्छा फल देगा। अब बात करेंगे हम राहु और केतु की। राहु वर्गोत्तम होगा, इसका मतलब क्या है? राहु क्या है? राहु जिस राशि में और जिस भाव में बैठा होगा तो राहु का जो स्वभाव है, उसका जो कारकत्व है, उस भाव को अधिक बढ़ा देना, उस कारकत्व को बहुत अधिक, उस भाव के कारकत्व को अधिक से अधिक बढ़ा देना। तो राहु का कारकत्व है अचानक, सडन, और जो है नई नई चीज़ें सीखना, मतलब टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो आप हमेशा आप नई चीज़ें जो है राहु सोचता है, और जो है क्या नाम, मतलब उसकी जो है वो असीमित होता है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, आप यहाँ तक जो है सीखेंगे। राहु आपका स्वभाव, आपके स्वभाव को दिखाता है, और जो है आप क्या कैसा सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब राहु का काम है। केतु क्या करता है? केतु जो है वो चिंतन दिखाता है, यानी वो जो है आप क्या है, आप रिसर्च में अच्छा काम कर सकते हैं, ज्योतिष का भी आप काम कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का भी आप काम कर सकते हैं, मतलब आप भी टेक्निकल काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिसर्च, टेक्निकल काम में आप रिसर्च करें, या आप कोई डाटा बनाएं, या आप कुछ चीज़ें बनाएं, वेबसाइट बनाएं, इस तरह से केतु अगर वर्गोत्तम है तो ये आपको अच्छे फल देगा। तो राहु केतु ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बुध और बृहस्पति की राशियों में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये जो है वर्गोत्तम ग्रहों का इस तरह से। अब क्या है कि यदि नीच के ग्रह जो हैं, नीच के ग्रह जो होते हैं वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छी राशि में हों और अच्छे स्थान पर बैठे हों। उच्च का ग्रह जो होगा वो किसी एक कारकत्व की हानि करेगा, बाकी सब अच्छा करेगा। तो मित्रों जो है ये थी हमारी वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में, उनके प्रभाव और उनके फलों के बारे में चर्चा। और अब अगली चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।